हेलो एंड वेलकम टू द इग्नाइट डिजायर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लोजर्स के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। तो आज हम ये भी जानेंगे कि आपको क्लोजर को किस तरीके से समझना है और आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो इंटरव्यूअर को। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम इस चैनल पर आने वाले दिनों में इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाने वाले हैं जो कि इंटरव्यू को क्रैक करने में रियली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो यार। So let's begin with the definition of closures. So what is closures? In JavaScript, a closure is a function that references variables in the outer scope from its inner scope. The closures preserves the outer scope inside its inner scope. So what it's mean? It's mean कि आप inner function के अंदर किसी आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो क्लोजर्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट आपकी जो वैल्यू है ना आउटर फंक्शन की, वो इनर फंक्शन के लिए प्रिजर्व करके रखती है। सो लेट्स लुक अप टू एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया है जिसका नाम है ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के अंदर मैंने एक और फंक्शन को रिटर्न करा है जो है से हाय। तो से हाय बेसिकली एक बंडल्ड फंक्शन है जो कि बंडल्ड है ग्रीटिंग के अंदर। सो ग्रीटिंग के अंदर से हाई फंक्शन बंडल्ड है, जिसके अंदर से हम आउटर फंक्शन यानी ग्रीटिंग के वैल्यूज या वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो इस स्कोप को हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। इन नॉर्मल या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम इस तरीके से आउटर स्कोप से वैल्यूज या वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेफरेंस एरर शो होता है, जबकि जावा स्क्रिप्ट इन वैल्यूज को प्रिजर्व करती है किसी इनर फंक्शन के लिए ताकि हम वहां से भी इसको एक्सेस कर सके। ये एक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं कि हम अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को चाइल्ड जो है एक्सेस कर रहा है, जो कि बंडल्ड है पेरेंट फंक्शन के अंदर। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर्स। तो अब हम लाइव कोडिंग के थ्रू क्लोजर्स को और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं लाइव कोडिंग पार्ट पे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो सपोज कीजिए हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया जिसका नाम है सम, और यहाँ पे हम एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं दूसरे फंक्शन में जो कि बंडल्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे x प्लस वाई। अब सपोज करिए हम इसको एक फंक्शन में पास करना चाहते हैं y को। तो अब x को हम क्या कर सकते हैं, हम या तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें और या फिर हम पैरामीटर के थ्रू भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। ओके, तो अब हमको अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, आउटर फंक्शन में हमने यहाँ पे सम को कॉल कर दिया और देन क्या करेंगे, हम इनर फंक्शन को कॉल करते हैं क्योंकि वो आउटर फंक्शन के अंदर है बंडल्ड। तो हम यहाँ पे अपने सेकेंड वैल्यू को पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब हमको कंसोल कराना पड़ेगा क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू को। सो अब यहाँ पे हमने रिटर्न करा कंसोल करा दिया है वैल्यू को। अब चलते हैं टर्मिनल पे। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमें एरर मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसी फंक्शन के अंदर किसी आउटर फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी दूसरे फंक्शन के वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ब्लॉक स्कोप होता है। तो यहाँ पे बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अदर फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं
क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने वो वैल्यू हमारे लिए प्रिजर्व करके रखी हुई है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू को रिटर्न कराने की जगह अगर हम एक और फंक्शन को रिटर्न करा दें, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इनर फंक्शन को हम कॉल करा देंगे। ओके, यहाँ पे हमने कॉल करा दिया है और हमने 6 को पास कर दिया है जेड में। तो यहाँ से हम कितने भी चाहें तो कितने भी फंक्शंस को रिटर्न करा सकते हैं क्लोजर्स के थ्रू। ये हमारे इस रिटर्न फंक्शन जो कि 6 लाइन से 8 लाइन तक के लिए है। तो क्लोजर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसने सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू प्रिजर्व की इसके एक इनर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई दोनों की वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। और इनसाइड जेड में हमारे पास दोनों प्रिजर्व वैल्यूज यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को हम ये जो रिटर्न फंक्शन है जो कि सबसे अंदर का रिटर्न फंक्शन है उसमें भी हम एक्स और वाई की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्लोजर्स का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट करिए। और आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन।